नीतीश जी तो कहती नजर आ रही है ना कि चुनाव प्रचार न कर सके इसलिए बीजेपी ईडी को बार बार समन भेज। आप यही बात कोर्ट में क्यों नहीं कहती जाके? ओबीसी तो जहाँ देखे तईप रात वहीं उड़ा दी सारी रात। भारत का युवा रोजगार मांगता कम, अब रोजगार देता जाता है। जब कांग्रेस जीतती थी तब ईवीएम नहीं था, आज जब मोदी जीत रही है तो कह रहे हैं ईवीएम का घपला है। ये लोग तो खाली एक झंडा लेके, ये जो विपक्ष वाले हैं ना, इन्होंने झंडा टका रखा कि किसानों को जाके दिल्ली में चढ़ाई करो और दो चारों को मरवा दो, ये विपक्ष का काम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। चुनाव की तारीखों का ऐलान, लेकिन जनता के जहन में क्या, ये सवाल सबसे पहले उठ जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग धरातल पर किस तरीके से देख रहे हैं, कितना हुआ विकास, कितनी है बदलाव की जरूरत, कैसे देख रहे हैं सारी चीजों को। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। ठीक है, जनता को इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था और जनता तो खुश होकर वोट करना चाहती है, मतदान करना चाहती है। जनता सोच रही थी कि ये दिन कब आएगा, ये समय कब आएगा, और ये समय भी आ चुका है, ये दिन भी आ चुका है। और जनता अपने अपने समय का इंतजार कर रही है कि हम कब मतदान और किस दिन मतदान देकर अपने जीवन का जो मूल्यांकन है उसको ऊपर करें। लेकिन अगर बात की जाए तो लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, आड़े हाथों बीजेपी को लेते हुए दिख रहा है। देखिए, रोजगार की बात कर रहे हैं तो अभी ईपीएफओ का आप डाटा देखिए, 2014 के मुकाबले इस 24 में हम खड़े हैं तो कितना डाटा बढ़ा है जो कांग्रेस की शासन थी उसमें और इसमें। आप अगर रोजगार की बात करें तो 2004 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया, और 14 से 24 में आ जाइए आप रोजगार की बात कीजिए तो कितने हैं। अभी कुछ लोग फ्री मुफ्त की रेवड़िया की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए, दीदियों के लिए कह रहे हैं कि हम उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, 1 लाख रुपए महीना लखपति दीदी बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? उनको आत्मनिर्भर करने का काम करेंगे। तो कई सारी योजना है रोजगार के नाम पे। देखें तो स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया गवर्नमेंट की योजनाएं हर एक आदमी। और यहाँ तक मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, कश्मीर में प्रधानमंत्री जी पिछले कुछ दिनों में गए थे, वहाँ का एक युवा 100 लोगों को रोजगार दे रहा है। तो ऐसे स्टार्टअप इंडिया को जाकर देख लीजिए, कितने स्टार्टअप इंडिया और कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। भारत का युवा रोजगार मांगता कम, अब रोजगार देता जाता है। लेकिन तो क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार 2024 के? जनता किन मुद्दों को आंकते हुए इस बार मतदान करेगी? मुद्दे हैं केवल विकसित भारत के निर्माण के लिए, बढ़ती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, जो आतंकवाद पर जो प्रहार किया है उसको जारी रखने के लिए, और भारत की जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने के लिए, भारत की जो विकास गाथा है उसको बढ़ाने के लिए, भारत के युवाओं को संकल्पित करने के लिए, भारत की माताएं बहनों को, उनको जो खुली हवा में वो सांस ले रहे हैं उनको जीवित रखने के लिए, ऐसे आजकल मुद्दे। जो पहले होता था गरीबी हटाओ का नारा, वो खत्म हो चुका है। अब आज का भारत विकसित भारत का नारा देता है। लेकिन अगर बात की जाए तो केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से तलवार लटकती हुई दिख रही है और ईडी का नवा समन भी पहुंच गया है। देखिए, आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं तो 8 समन जो पहले गए थे, कल केजरीवाल साहब, मुझे थोड़ा एक दुख भी होता है कि मैं जिस दिल्ली में रहता हूँ, मेरे दिल्ली का मुख्यमंत्री जमानत पर बाहर है, मेरे दिल्ली का मुख्यमंत्री बेल पर है। आप ये देखिए, 8 समन को गैर कानूनी बताने वाले आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते थे और आप लोगों को कहते थे ये ईडी के समन गलत है। और जब कोर्ट ने बुलाया तो ईडी के समन के ऊपर कोर्ट ने कहा कि आपने ईडी के समन को ठुकराया है, ईडी के समन सही थे, और इसलिए जब आप उस हेयरिंग में नहीं गए तो आपको जमानत लेना पड़ेगा, आपको मुचलका भरना पड़ेगा। 15,000 का मुचलका, 1 लाख का बॉन्ड कोर्ट में भर के है। किस लिए? क्योंकि ये ईडी के समन पर गैर हाजिर रहे, इसलिए। अब आज फिर कल ईडी ने एक समन जारी किया है, तो मुझे उम्मीद है और पूरी दिल्ली की जनता को भी उम्मीद है कि साहब आप 21 तारीख को हेयरिंग में जाएंगे और ईडी के सवालों का जो उनके सवाल है उनका सामना करेंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन नीतीश जी तो कहती नजर आ रही है ना कि चुनाव प्रचार न कर सके इसलिए बीजेपी ईडी को बार बार समन भेज। आप यही बात कोर्ट में क्यों नहीं कहती जाके? कल अगर केजरीवाल साहब गए कोर्ट में तो उनके पास एक अच्छा मौका था कि आप अपने लीकर पॉलिसी को दिखाते कोर्ट के सामने और जज साहब से कहते कि बताइए जज साहब इसमें कहाँ करप्शन है, कहते आप। लेकिन आपने ये नहीं कहा। आपके वकील कहते हैं कि हमारे केजरीवाल साहब तो काला जूता पहनते हैं, शर्ट बाहर पहनते हैं, 5 रुपए का पेन टांगते हैं, वो चश्मा लगाते हैं। ये आपकी हेयरिंग में आपके वकील कोर्ट में कहते हैं। लेकिन जो आपने भ्रष्टाचार किया, आपके वकील ने कभी ये नहीं कहा, कभी डिनाई नहीं किया कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। केवल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। यही बात आपको कोर्ट के अंदर कहना चाहिए कि साहब ये हमारी लिकर पॉलिसी है, आप इसमें देखिए कहाँ इसमें हमने भ्रष्टाचार किया है। अगर किया है तो जेल भेजिए, नहीं किया है तो भाजपा को कटघरे में लाइए। दिल्ली के केजरीवाल लगातार ये भी कहते आते हैं कि जितना विकास हमने किया उतना किसी ने नहीं किया। ऐसा है कि हर व्यक्ति सोचता है, कोई आदमी कहता मैं चोरी करता हूँ,
आज के ज़माने में अगर चोर भी होगा वो ये नहीं कहा कि मैंने चोरी की है। हाँ। तो आदमी की जो अच्छाई है, जनता हर व्यक्ति आज के डेट में सक्षम हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि देश गरीब है, देश गरीब है। देश इतना सक्षम हो चुका है मोदी सरकार में, और 5 साल के लिए मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। हाँ। ये जनता के हर व्यक्ति के मुंह पे, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ये लोग तो खाली एक झंडा लेके, ये जो विपक्ष वाले हैं ना, इन्होंने झंडा टका रखा है कि किसानों को जाके दिल्ली में चढ़ाई करो और 2-4 को मरवा दो। ये विपक्ष का काम है। मोदी जी विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रही है ना कि हिंदू मुस्लिम देश में ज्यादा हो गया बीते 10 सालों में। नहीं, ऐसा मुसलमान का इंसान नहीं होता है। हाँ। सरदार का इंसान नहीं होता है। बीजेपी हर व्यक्ति को लेकर साथ चले। ये तो सोच जो विपक्ष वाले ना, हाँ। उन्होंने जहर घोल रखा है। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि अगर मुसलमान देश में रहेगा तो नाश हो जाएगा, देश में नहीं रहने दे रही बीजेपी। बीजेपी देश में अभी जो सीए करा है, हाँ। ये किसके हित के लिए? लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित के लिए नहीं है। ये पूर्व विदेश का कोई व्यक्ति आएगा, उसको नागरिकता मिलेगी तो ये देश के भविष्य की अच्छी बात है। इसके लिए बात की जाए तो असुद्दीन ओवैसी कोर्ट तक पहुंच गए हैं। की बात है। ओबीसी क्या है? हाँ। ओबीसी तो जहाँ देखे तईप रात वहीं उड़ा दी सारी रात। तो ओबीसी का महत्व तो मुसलमानों में इतना नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं ना। हाँ। खाली 20%, 10% वो लोग हैं जो नीचे तबके हैं, हाँ। जो जातिवाद पे मरते हैं। हाँ। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है ना, वो तो सक्षम है। वो कहीं भाजपा पे है, कहीं अखिलेश के साथ है। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो अपनी तरह ओबीसी के लिए वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बीजेपी इसके लिए, ओबीसी के लिए तो वो सपोर्ट करते हैं जो नीचे तबके लोग हैं। हाँ। और वो कहीं कोर्ट में चले जाओ भाई, देश में तो अच्छाई की जय जयकार है। ठीक है, क्या इस बार राम मंदिर एक मुद्दा रहने वाला है महत्वपूर्ण? ये तो होने वाला है। राम मंदिर के अगर ये राहुल गांधी होता, हाँ। ये क्या कहा 24 वकील खड़ा करके कि राम मंदिर बनवा देंगे। राम मंदिर किसने खोला था? ताला राजीव गांधी का नाम आता था। राजीव गांधी ने नहीं किया है। हाँ। ये सब झूठ है। राजीव गांधी ने अगर किया तो उन्हें गोली क्यों मार दिया? इमरजेंसी लैंडिंग क्यों कर दिया? क्यों करा? इंदिरा गांधी ने करवाया। हाँ। हमारे मोदी जी 2024 में 400 के पार लेके आएंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ना कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का, मतलब कि कोर्ट से ऑर्डर आया था। ये देखो, अब एक बात बोलूंगा, ईवीएम आ जाता है बात। हाँ, एक ईवीएम वाली बात आ जाती है। जब कांग्रेस जीतती थी तब ईवीएम नहीं था। आज जब मोदी जीत रही है तो कह रहे हैं ईवीएम का घपला है। हाँ। कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। होना चाहिए, वो तो कोर्ट सोचे ना, वो कोर्ट सोचे। मोदी की क्या गलती उसमें? मोदी थोड़ी कह रहा है, ये तो कोर्ट बात कहूँगा कि लोग कह रहे हैं मोदी। एक ने लालू जी ने एक बयान दिया कि मोदी जी के बच्चे नहीं हैं। अब बताओ, जो जिसके बच्चे नहीं होंगे क्या वो देश में, क्या उसके संस्कार नहीं होते? उसके माता, मोदी जी के जो माता पिता हैं उनके संस्कार उनमें हैं। अगर हम ही हैं, हम हैं, ये भैया को हम अपने पास ले जाएं, इसकी परवरिश हम करें, तो हमारे लिए तो ये भी परिवार का सदस्य है भाई। तो मोदी जी के लिए तो पूरे देश के जितने युवा हैं, जिनकी अच्छी सोच है, जो भाजपा के प्रति अपेक्षा रखते हैं, मोदी जी का सारा परिवार, सभी लोग हैं।